नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सुनील और मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज का टाइप 8वां। देखिए, परसेंटेज के टाइप 8वें में कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। किसी गांव में एक तो चुनाव हुआ, जिस चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? यानी कि कह रहा है कि एक गांव में चुनाव हुआ था जिसमें कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 41% मत प्राप्त किए। अब बताइए, मैं मान लेता हूं कि उस गांव में, हल करता हूं पहले। कह रहा है कि एक गांव की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी रही होगी? 100%। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी रही होगी? 100%। अब बात करते हैं, एक ठो हारने वाला उम्मीदवार, एक ठो जीतने वाला उम्मीदवार। यानी जो उम्मीदवार पराजित हो गया, वह कितने परसेंट मत पाया? 41% मत पाया। और ये बताइए कि अगर यह 41% मत पाया होगा तो जो चुनाव जीत गया होगा वह कितना पाया होगा? जो चुनाव जीता होगा वह कितने परसेंट मत पाया होगा? तो वह पाया होगा 100 में से आप घटा देंगे कितना? 41 को 100 में से जब 41 घटाएंगे आपका, तो आपका आएगा कितना? 59%। अब बताइए, इसमें दे दिया है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से पराजित हो गया। 5580 मतों से अगर ये हारा होगा तो 5580 मतों से तो ही जीता होगा ना। अगर ये 5580 मतों से हारा है तो यह जीता होगा। यानी इन दोनों का अंतर बात करते हैं तो 5580 मत है। कितने मत हैं? 5580 मत हैं। अगर बात करते हैं परसेंटेज की तो कितना हुआ? इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 59 में से 41 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 18%। कितना आएगा? 18%। देखिए कैसे, 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, यानी 18%। देखिए, अब मैं मान लेता हूं कि उस जगह की कुल मतों की संख्या कितनी थी? उस गांव की कुल मतों की संख्या x थी और x का 18% किसके बराबर था? 18 का x का 18%, यानी x का 18% बराबर कितना? 5580 मत के बराबर था। अब इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करते हैं। सीधा x बराबर हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो 5580 गुणे 100 और बटे में कितना? 18 से घटा देंगे। 18 तिहाई 54, 1 बच गया, 18 हो गया। 18 की हम 18, यानी कि 310 बार में कट गया। यानी x बराबर आपका हो जाएगा 310 और ये 2 जीरो था तो ये 2 जीरो रख देंगे। यानी आपका पूरे उस गांव के मतों की संख्या कितनी थी? तो आपका 31,000 थी। यानी कि 31,000 में जीतने वाले उम्मीदवार ने 59% मत पाया था और हारने वाले उम्मीदवार ने कितना पाया था? 41%। जिनके मतों का अंतर, मतलब अगर पराजित हुआ तो 5580 मत से पराजित हुआ था और अगर यह जीता था तो कितने अंक से? 5580 से। फिर से एक बार देख लीजिए। अगर पहले इस ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं मान लूंगा कि 100%। अगर उस गांव में पूरे मतों की संख्या होगी तो कितनी होगी? अपने आप में तो 100% रही होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? 100% मानेंगे। 100% के बाद देखेंगे कि कितना मत दिया है। पहले दिया होगा 41%, तो 41% पहले रख देंगे। उसके बाद 100 में से घटा करके जो बचा होगा उसको दूसरी साइड में रख देंगे। अगर 2 ही उम्मीदवार हैं तो 2 उम्मीदवार कैसे हो गए? एक 41 पाया तो 100 माइनस 41 जीतने वाले को दे देंगे। उसके बाद इन दोनों का अंतर निकालेंगे, आपका आ जाएगा 18%। देखिए यहाँ पे अंतर दे दिया है कि वह हारा था तो कितने मतों से? तो 5580 मतों से। तो 5580 किसके बराबर है? तो इन दोनों के परसेंटेज के अंतर के बराबर है। यानी कि इन दोनों का परसेंटेज का अंतर देखा जाए तो 18% है। तो 18% के बराबर आपका 5580 मत है। तो मैं मान लूंगा कि x का 18% बराबर 5580। तो x बराबर कितना आएगा? तो 5580 गुणे 100 बटा में 18। कटा करके आपका मान आ जाएगा। आप अपने सुविधा अनुसार कटाएंगे, जिस प्रकार आपको कटाने में सुविधा हो। उसके बाद x बराबर 31,000। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए, हर चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, तो एक ठो जीतने वाला, एक ठो हारने वाला। तो यहाँ पे देखिए दोनों उम्मीदवारों का जिक्र किया है, लेकिन पूछा है किसका, तो दूसरे उम्मीदवार का कुल वैध मत पूछा है। मैं वही प्रक्रिया फिर से मान लेता हूँ कि अगर वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। बात करते हैं और आगे। देखिए, एक उम्मीदवार ने, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। इसमें से वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, यानी कि देखिए, तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए। इसमें से 100% में से 20% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कितने परसेंट, 20% अगर मत अवैध घोषित कर दिए गए तो कितने मत वैध हुए, 80%। 80% मत क्या हुए, वैध हो गए। 80% मत वैध हुए, तो उसमें से 55%, एक उम्मीदवार ने कितना परसेंट मत पाया, 55% पाया। तो ये बताइए कि दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा, 5500 में से घटा देंगे अगर, तो दूसरे उम्मीदवार का मत आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 45%। तो हमें अब कितना निकालना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एकदम आसान सा तरीका। देखिए, हमें वो दे दिया गया, कितना है, पूरे उम्मीदवार कितने हैं, 7500, यानी कि 7500 का कितना परसेंट, 80%। 7500 का 80%, 80% निकाल लिए, क्या वैध मत हो गए। उसका केवल 45% हमको चाहिए। उसने पूछा क्या है, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, यानी कि 7500 गुणे 80%, और 80% इसका कितना हमको बस लेना है, केवल 45% ही लेना है मेरे भाई। तो इतना निकाल लेंगे और यही आपका जो आएगा वह आंसर होगा। यानी कि अब देखिए, 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100, इसको कटा देंगे तो कितना से कट जाएगा, 25 चौके 100। अब 25 से 5 बचे 25, 5 नवा 45। अब देखिए 5 से कटा, 5 बचे 25, 5 नवा 45, यह हो गया कितना, 5। तो 5 से कटाते हैं, 25 तिया 75 होता है ना, तो 5 से कटा रहे हैं, 5 के हम 5 और 5 के हम 5, 5 बचे 25, 2 जीरो हो गए, और 5 से कटाएंगे, 5 तिहाई 15, 300। यानी कि उसको कितने में मत मिले, तो 300 नहीं बल्कि यहाँ पे कितने मिले, 300 मिले, 300। एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं मिस्टेक हो गया होगा। पहले 7500 का 80% बंद कर देता हूँ, यही करना। देखिए 300 आया। अभी ऊपर देख रहे हैं तो 9 यहाँ पे बचा हुआ है, यानी कि 9 का अभी गुणा करना है, यानी कि 300 गुणे 9, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 2700। यानी कि 45% मत पाया, तो कितना मत पाया, 2700 मत उसने प्राप्त किया। अगर पहले वाले का निकालना होगा तो इसी का केवल हम 55% निकाल देंगे, लेकिन उसने पूछा है कि इसका दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया, 2700 मत। उसके बाद अगला सवाल देखिए, इसी में तीसरा सवाल। तो इस तरह से तीसरा सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। देखिए फिर से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम सबसे पहले 100% दर्शा लेंगे। इसमें से 2 भाग होंगे। कितने भाग, 2 भाग। देखिए कह रहा है क्या कि 8% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यानी कि इस पूरा जितना था 100% रहा होगा, उसमें से 8% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद क्या कह रहा है कि नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों यानी कि 100% मतों का 48% मत लेकर 100% मतों का 48% मत लेकर के और 1100 मतों से विजयी हुआ।
1100 मतों से पराजित किया था, तो 1100 मत से अगर पराजित करता है दूसरे उम्मीदवार को तो खुद कितने मतों से विजयी हुआ, यानी कि 1100 मतों से। तो ये बताइए कि 48 और 8 कितने होते हैं, 56 यानी कि अगर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 44%। कितना बचेगा, 44% मत बच जाएगा। यह हारने वाले उम्मीदवार ने कितना परसेंट मत प्राप्त किया, तो कितना, तो 44%। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो यह 4% है, परसेंटेज में अंतर देखा जाता है तो 48 में से 44 अगर घटाएंगे तो 4% होगा। अगर मतों में देखा जाता है तो 1100 हुआ। कितना हुआ, 1100। अब क्या पूछ रहा है, पराजित कर दिया तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अगर भैया आपको ग्राफ बनाने आ जाता है तो आप सवाल एकदम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए हमने ग्राफ बना दिया है, अब हमें कुछ नहीं करना है। मैं मान लेता हूं अगर कुल की बात करता है तो यक्स का 4% यानी 4/100 और बराबर कितना, 1100 हुआ ना। पूरा 4% बराबर कितना है, 1100 है। तो पूरे मत का 4% बराबर 1100, तो पूरा मत कितना है, तो x बराबर निकाल लेंगे, यानी x बराबर 1100 और गुणे 100 बटा में कितना, 1100 ये है, इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा और ये 4 आएगा तो भाग हो जाएगा, क्योंकि उधर गुणा है तो इधर भाग होगा। अब 4 से कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 4 से कटाइए, 4 दूनी के 8, 3 बच गया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पचे 20, यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 275 पर 00, यानी कि 27,500। कुल मतदाता कितने थे उस गांव के, तो 27,500 थे। इसके बाद अगला सवाल आपको दिखाते हैं, चौथा। इस तरह से चौथा सवाल आप लोगों के सामने कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मत के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54% मत पाकर के 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। फिर से मैं एक बार ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर ग्राफ समझ में आ जाता है तो आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं अब अपने ग्राफ पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ये बताइए कि 100% पूरे मतदाता थे, उसमें से 10% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो मतों का प्रयोग कितना हुआ, 90%। कितना हुआ, 90%। अब बात करते हैं आगे। मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मत के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब इसका जितना डाला गया था इसका 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितना बचा भैया, 90%। कितना हुआ, 90% मत वैध हुए। अब क्या कह रहा है कि घोषित कर दिए गए सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54%। अब बात करते हैं वैध मत, तो वैध मत तो यही हुआ ना, वैध मत तो यही हुआ। देखिए एक बार फिर से इसको, ये कुल मत हुए, कितने कुल मत हुए। अब बात करते हैं यह जो मतदाताओं ने नहीं प्रयोग किया, यह प्रयोग नहीं किया, तो हम किससे, नहीं प्रयोग से, नहीं प्रयोग लिख देते हैं कि प्रयोग नहीं किया। अब 90% प्रयोग किया, 90% क्या किया, प्रयोग किया। अब बताइए इसमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए, क्या हो गए, अवैध। तो 90% क्या हुए, वैध हो गए। 90% क्या हुए, वैध हो गए। तो वह कह रहा है कि सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54%, तो वैध मत हमारे पास कितना है, 90% है। तो 90% का 54%, 90% का 54% मत लेकर के वह 1620 मतों से, यानी कि अगर 54% ए लिया तो यह कितना लिया होगा दूसरे वाले उम्मीदवार ने, एक ने 54 लिया तो दूसरा क्या करेंगे, 100 में से 54 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 46 होगा। 100 में से 54 घटा देंगे तो 46। देखिए क्या होता है, 6 4 10 को 0 हो जाएगा आपका, और 4 5 9 और 1 10, यानी 100 आ गया। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 100%, यानी कि 46%। अब क्या पूछ रहा है यह देखा जाए। इन दोनों का अंतर पहले देख लेते हैं। तो 4a और 4a 8% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 8%। यानी कि 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 4 में से 4 गया तो 0। यानी बात करते हैं अब
मतों की, तो 1620 मत, 1620 मतों का अंतर है, वो अभी 8% के बराबर। अब बात करते हैं, क्या पूछा है, जीत गया तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। यानी कि जब कुल की बात पूछे तो हम यक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। तो बात वही करते हैं, देखिए हम मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। यक्स का यानी कि 100 की जगह पे यक्स मान लेते हैं, तो यक्स हमने मान लिया, यक्स का 90%। देखिए जैसे जैसे कहा होगा वैसे वैसे हम बात करेंगे। यानी यक्स का 90%, यक्स का 90% यानी बटा में 100 गुणे यक्स का 90% का 90%। देखिए जैसे जैसे है वैसे वैसे रखिएगा, जैसे जैसे है वैसे वैसे रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यानी कि यक्स का 90%, फिर 90% का 90%, यक्स का 90% हो गया, उसका 90% इतना हो गया। अब इसका 8%, देखिए इस 90% का 8% न है 1620, इन दोनों का 8% अगर अंतर देखा जाए तो 8%, और वही 8% कितना है, 1620 के बराबर है। यानी कि 8% बराबर कितना, अब इसको ग्राफ को थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो 8%, देखिए यहाँ से 8% बराबर कितना है, 1620 है, कितना है, बराबर 1620। बस इसी को अब हल कर देना है। देखिए फिर से यहाँ पे 1 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ से, देखिए अब कुछ कट नहीं रहा है तो सीधा अब इधर कर देते हैं। यानी यक्स बराबर आपका हो जाएगा 1620 गुणे 100 पे 4, मतलब यानी 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, और बटा में आपका 998, यानी 9 गुणे 9 गुणे 8, 8 से कटा देगा, 8 से कट रहा है। पहले तो हम देखते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं। 6 2 8 1 9, 9 से कटा देते हैं तो 9 1 9, 9 1 9, और कितना बच गया, 7 बच गया, 9 8 72, जीरो है तो जीरो रख देते हैं, 9 दूना के 18, जीरो बच गया। अब 8 से कटाते हैं, 4 से कटा देंगे क्या, देखिए अभी क्या बचा है, नीचे रख देते हैं। यक्स बराबर आपका हो जाएगा 20 गुणे 10,000, कितना, 10,000 बटा में 8, 4 से कटाइए, 4 दूनी के 8, और 4 पचे 20, 2 से कटा देंगे इसको, तो 2 5 आपका हो जाएगा 10, और 3 जीरो, यानी कि अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा 5 पचे 25, और उस पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी कि आपका कुल मत कितना था, 25,000 था। अगर 25,000 था तो यह कितना परसेंट पाया होगा, क्या पूछा, पूरा कुल कितने मतदाता थे, तो बस हम दे देंगे कितने मतदाता थे, 25,000। अगर हम अलग अलग निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। कितने मत नहीं प्रयोग किए, तो 25,000 का 10% नहीं प्रयोग किया गया। अगर हम ये चाहते हैं कि अवैध कितने घोषित कर दिए गए, तो वही करेंगे 25,000 गुणे 90% गुणे 10%, क्योंकि 10% ही मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। जिस तरह से जो भी आपको निकालना होगा आप ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए एक बार फिर से इसको ग्राफ बनाने का तरीका, सबसे पहले हम कुल मत मानेंगे। कुल मत अपने आप में 100% होता है, तो हम 100% मान लेंगे।